अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम है रुबाब चौधरी और यहाँ पर आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है स्किन। बेसिकली हम यहाँ पर जो टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं वो है ह्यूमन सेंस ऑर्गन्स, और इन सेंस ऑर्गन्स में हम सबसे पहले पढ़ेंगे स्किन के बारे में। तो सबसे पहले जो है हमने बताना है जो स्किन है वो सबसे लार्जेस्ट बॉडी ऑर्गन है इन सरफेस एंड इन एरिया। अकॉर्डिंग टू सरफेस एंड एरिया के लिहाज से जो स्किन है वो सबसे बड़ा बॉडी ऑर्गन है। ओके, तो सबसे पहले हमने इसके स्ट्रक्चर के बारे में बताना है और सबसे पहले हम बताएंगे स्किन की लेयर्स के बारे में। तो इसके स्ट्रक्चर में आ जाती हैं इसकी लेयर। जो सबसे पहली लेयर है वो है एपिडर्मिस एंड द सेकंड इज़ डर्मस, एंड जो सबसे लास्ट पे है वो है द सबक्यूटेनियस लेयर। तो सबसे पहले जो है वो हम एपिडर्मिस को जो है वो डिस्कस करेंगे। एपिडर्मिस के बारे में हम सबसे पहले ये बताएंगे ये मोज़ेक ऑफ सेल होती है, यानी कि बहुत सारे सेल्स जब आपस में मिलते हैं तो वो मिलकर एक लेयर बनाते हैं जिसको हम बोल रहे हैं एपिडर्मिस। ठीक है, उसके बाद जो है हम इसकी थिकनेस बताते हैं। जो इसकी थिकनेस होती है वो डिपेंड करती है बॉडी की लोकेशन के हिसाब से कि किस बॉडी के किस पार्ट पे स्किन जो है वो किस तरह की होगी। लाइक हमारी जो आइज़ की स्किन होती है उसकी थिकनेस और तरह से होती है, हमारे हैंड्स की स्किन और तरह से होती है, तो उसकी जो थिकनेस है वो बॉडी पार्ट की लोकेशन पे डिपेंड करेगी। उसके अलावा ये फ्लेक्सिबल होती है। फ्लेक्सिबल का मतलब ये है कि जैसे कि जिस जगह हमारे जो जॉइंट्स वगैरह हैं वहाँ पर जो स्किन है वो इजीली जॉइंट्स के साथ ही मूव कर जाती है, तो वो फ्लेक्सिबल होती है वहाँ पे। ठीक है, उसके अलावा ये रेजिस्ट करती है मैकेनिकल इंजरी में, यानी कि जैसे ही हमें कोई चोट वगैरह लगती है तो उसमें क्या होता है कि ये रेजिस्ट करती है। जैसा कि हमारी बोन्स पे चोट लगने से पहले जो है हमारी स्किन डैमेज होती है तो ये मतलब उसको रेजिस्ट करती है। इसके अलावा ये प्रोटेक्ट करती है बैक्टीरिया और वायरसेस वगैरह के अटैक से, यानी कि जैसे ही कोई बैक्टीरिया या वायरसेस वगैरह हमारी बॉडी के ऊपर अटैक करते हैं तो ये उनको भी रेजिस्ट करती है, उनको रोकती है, वो हमारी बॉडी में एंटर नहीं हो पाते और उससे भी हमें सेफ़ रखती है बैक्टीरिया और वायरसेस वगैरह के अटैक से। इसके बाद जो है वो हम बात करते हैं ग्लैंड्स की कि स्किन के अंदर कुछ ग्लैंड्स भी प्रेजेंट होती हैं जैसे कि स्वेट ग्लैंड्स, स्बीशियस ग्लैंड्स, और उसके अलावा जो है स्बीशियस ग्लैंड्स जो होते हैं वो ऑयल ग्लैंड्स होते हैं। ठीक है, तो ऑयल ग्लैंड्स से क्या होता है कि ऑयल्स की सिक्रीशंस होती हैं हमारी स्किन के ऊपर, और जो स्वेट ग्लैंड्स होते हैं उनसे क्या होता है कि वो पसीना जो है वो हमारी बॉडी पे रिलीज़ होता है। उसके अलावा 3 टाइप्स ऑफ सेल्स से ये मिलकर बनी होती है। इन सेल्स के जो नेम्स हैं वो है केराटिनोसाइट्स, मेलिनोसाइट्स और लंगरहैंस सेल्स। जो केराटिनोसाइट्स हैं वो स्किन सेल्स हैं, जो मेलिनोसाइट्स हैं वो पिगमेंट सेल्स हैं, पिगमेंट्स रिलीज़ करते हैं, और उसके अलावा जो है वो लंगरहैंस सेल्स जो हैं वो हमारे इम्यूनिटी सेल्स होते हैं, उनको बोलते हैं लंगरहैंस सेल्स। ओके, तो मज़ीद मैंने इन सेल्स के थोड़े से फंक्शंस लिख दिए हैं यहाँ पे ताकि अच्छी तरह से समझ आ जाए, और अगर आप इनको ऐड कर देंगे तो इंशाल्लाह आपका क्वेश्चन बहुत अच्छा अटैम्प्ट होगा ये वाला। तो सबसे पहले जो है हम यहाँ पर बात करते हैं केराटिनोसाइट्स की। तो केराटिनोसाइट्स क्या होते हैं, ये केराटिन को स्टोर करते हैं अपने अंदर, और फिर वो केराटिन क्या करती है वो हेयर्स और नेल्स की प्रोडक्शन में हेल्प करती है। यानी जो हेयर्स और नेल्स बनते हैं वो इस केराटिनोसाइट से बनते हैं, इस केराटिन से बनते हैं जो केराटिनोसाइट सेल्स के अंदर स्टोर होती है। उसके बाद हम बात करते हैं मेलिनोसाइट्स की। तो मेलिनोसाइट्स क्या करते हैं, एक पिगमेंट प्रोड्यूस करते हैं जिस पिगमेंट का नाम है मेलानिन। वो पिगमेंट क्या करता है, वो हमारे हेयर्स को और हमारे स्किन को कलर देता है। मतलब हमारे हेयर का कलर किस तरह का होगा, हमारी स्किन का कलर किस तरह होगा ये डिपेंड करता है मेलानिन पिगमेंट पे। और ये मेलानिन पिगमेंट किन सेल से बनता है, उन सेल्स को बोलते हैं मेलिनोसाइट्स। उसके बाद हम बात करते हैं लंगरहैंस की। लंगरहैंस क्या होते हैं, ये हमारी इम्यूनिटी को कंट्रोल करते हैं, हमारी इम्यूनिटी के बारे में बताते हैं कि हमारे अंदर कितनी इम्यूनिटी है। अगर हमें कोई इन्फेक्शन होता है, कोई भी चीज़, हम कोई भी मटेरियल, कोई भी लाइक बैक्टीरिया वायरसेस वगैरह हम पर अटैक करते हैं तो हमारे अंदर कितनी एबिलिटी है, कितनी सलाहियत है उन बैक्टीरिया और वायरसेस वगैरह से लड़ने के लिए, हमारे अंदर कितनी इम्यूनिटी है हमारी बॉडी में, हमारे बॉडी के सेल्स के अंदर। तो जो इम्यून सिस्टम है, जो इम्यून सेल्स हैं वो बनाता है लंगरहैंस सेल्स। उसके बाद यहाँ पर हमने एक छोटा सा टॉपिक और ऐड करना है, डेमो एपिडर्मल जंक्शन। तो जंक्शन जैसा कि नेम से ही जाहिर हो रहा है कि डर्मस और एपिडर्मस के दरमियान का जो पॉइंट होगा जो इन दोनों लेयर्स को अलग करेगा एक दूसरे से, उसको हम बोल रहे हैं एपिडर्मल जंक्शन। तो इस जंक्शन के बाद जैसे ही एक लेयर ख़त्म होती है तो नेक्स्ट लेयर स्टार्ट हो जाती है जिस लेयर का नाम है डर्मस, यानी कि ये है सेकंड लेयर ऑफ स्किन जिसको हम बोल रहे हैं डर्मस। ठीक है, तो ये जो लेयर है ये 20 to 30 टाइम थिकर होती है एपिडर्मस से। ओके, और ये 2 टाइप्स ऑफ प्रोटीन से मिलकर बनी होती है जिन प्रोटीन्स का नाम है कोलेजिन एंड इलास्टिक और कोलेजिन प्रोटीन के साथ ये मिलकर बनी होती है। और इसके अलावा ये जो है और बहुत सारी प्रोटीन्स के साथ सराउंड हुई होती है
जिन प्रोटीन्स को कलेक्टिवली हम बोल रहे हैं एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स। उन एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स में क्या होता है, ब्लड वेसल्स, लिम्फेटिक वेसल्स होती हैं, उसमें नर्व होती हैं, और बॉटम पार्ट ऑफ हेयर फॉलिकल्स, यानी कि जो हमारे हेयर स्किन के ऊपर प्रेजेंट होते हैं उनका जो बॉटम पार्ट होता है, फॉलिकल बोलते हैं हेयर का बिल्कुल अंदर वाला पार्ट जहाँ से हेयर अराइज हो रहा होता है, तो वो वाले सारे पार्ट्स जो होते हैं वो डर्मस के अंदर से अराइज होते हैं, वो डर्मस के अंदर प्रेजेंट होते हैं। तो डर्मस के अंदर बेसिकली हम एक बार रिव्यू देख लेते हैं इसका क्या क्या होता है कि 20 to 30 टाइम थिकर होती है। सेकंड, कोलेजिन और इलास्टिक प्रोटीन से बनी होती है, और कुछ और प्रोटीन्स होते हैं जिनको हम एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स बोल रहे हैं। और उन एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स में क्या क्या होता है, ब्लड वेसल्स, लिम्फेटिक नर्व्स एंड बॉटम पार्ट ऑफ हेयर फॉलिकल्स। तो अब इसके डर्मस के फ़ौरन बाद जो है वो इसकी थर्ड लेयर स्टार्ट हो जाती है, जो कि है सबक्यूटेनियस लेयर। तो सबक्यूटेनियस लेयर्स बेसिकली होती क्या है, इसमें इट कॉन्टेन्स कोलाजिन एंड फाइबर्स, और ये कोलाजिन फाइबर्स की प्रोटीन जो होती हैं उनसे मिलकर बनी होती है, और इनके अंदर फैट सेल्स होते हैं, ठीक है। और फैट सेल्स क्या होते हैं करते हैं, जबकि फैट प्रेजेंट होती है तो वो किसी भी ट्रॉमा से जो है वो हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करती है, किसी भी किस्म के बाहर से अटैक से। उसके बाद हम बात करते हैं इंसुलेट करती है फ्रॉम कोल्ड, यानी कि जब उसके अंदर फैट प्रेजेंट होती है तो ये तो ऑब्वियस सी बात है कि जब उसके अंदर बॉडी के अंदर फ़ैट प्रेजेंट है तो हमें पता है फ़ैट जो जितनी ज़्यादा फ़ैट होती है वो उतनी ज़्यादा हमें कोल्ड से प्रोटेक्ट करती है, हमें सर्दी से बचाती है। उसके बाद है स्टोरेज फॉर फैट एंड देयर फॉर एनर्जी, क्योंकि इसके अंदर फैट स्टोर होती है तो हम ये भी कह सकते हैं कि ये हमारी बॉडी को उस फैट के थ्रू जो है वो एनर्जी प्रोवाइड कर रही है। उसके अलावा जितने भी ब्लड वेसल्स हैं वो भी इसी पार्ट से पास कर कर ऊपर डर्मस तक जाती हैं, यानी कि जितनी भी ब्लड वेसल्स जो हैं वो यहाँ से पास कर ऊपर जाएंगी हमारी बॉडी के ऊपर वाले पार्ट, ऊपर वाले स्किन की लेयर तक, तो वो जो है सबक्यूटेनियस लेयर से ही पास कर कर ऊपर वाली लेयर तक जाएंगी। तो हम ये कह सकते हैं कि जितनी भी ब्लड वेसल्स होती हैं वो इसी से पास कर कर हमारे ऊपर की स्किन लेयर में जाते हैं। उसके बाद एक इसका इंपॉर्टेंट फंक्शन ये भी है, ये हमारी स्किन बोन्स और मसल्स को भी जो है वो प्रोटेक्ट करती है, प्रोटेक्शन करती है, क्योंकि फैट्स की लेयर जब हमारे मसल्स के ऊपर भी आ जाती है, हमारी बोन्स के ऊपर भी आ जाती है, यानी कि स्किन के अंदर सबसे नीचे वाली लेयर जब वो हमारी बोन्स के ऊपर भी होगी तो वो उनको भी क्या है वो प्रोटेक्ट करेगी, मसल्स को भी। तो उसके बाद हम लास्ट पे देखते हैं फंक्शन, किसके फंक्शन क्या क्या होते हैं। पहले हम डिस्कस कर रहे थे उसके स्ट्रक्चर के बारे में, उसकी लेयर्स के बारे में। तो फंक्शन में सबसे पहले आ जाता है प्रोटेक्शन। तो प्रोटेक्शन जैसा कि नेम से ही ज़ाहिर हो रहा है कि ये हमारी बॉडी के जो पार्ट्स हैं स्किन, उसको वो प्रोटेक्ट करती है, प्रोटेक्शन करती है हमारी बॉडी की। ज़ाहिर सी बात है कि ये आउटर मोस्ट कवरिंग है हमारी स्किन की, एक किस्म की बाउंड्री है हमारी बॉडी के तमाम ऑर्गन्स के इर्द गिर्द। तो ये क्या करती है, हमारी बॉडी के तमाम पार्ट्स को प्रोटेक्ट करती है, उनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। उसके बाद हम बात करते हैं एब्जॉर्प्शन की। तो एब्जॉर्प्शन नेम से ही ज़ाहिर हो रहा है कि ये एब्जॉर्ब भी करती है। एब्जॉर्ब कैसे करती है कि हमारी स्किन पे हेयर्स के साथ बिल्कुल छोटे छोटे पोर्स होते हैं, जिन पोर्स के थ्रू क्या होता है एसिड और न्यूट्रिएंट्स वगैरह जो हैं वो हमारी स्किन के अंदर एब्जॉर्ब हो जाते हैं। तो एब्जॉर्ब होने के बाद जो है वो अब हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है एक्सक्रीशन। तो एक्सक्रीशन में क्या होता है, हमारी बॉडी के जो एक्स्ट्रा न्यूट्रिएंट्स और साल्ट्स वगैरह हैं वो बॉडी से बाहर रिलीज़ हो जाते हैं। एक्सक्रीशन का मतलब ही यही होता है, जो एक्स्ट्रा साल्ट्स और न्यूट्रिएंट्स हैं उनका बॉडी से बाहर रिलीज़ को हम बोलते हैं एक्सक्रीशन। तो एक्सक्रीशन के थ्रू में अमल में क्या होता है कि जब हमें पसीना वगैरह आता है या जब ऑयल्स जो ग्लैंड्स हैं वो ऑयल्स की सिक्रीशंस होती हैं हमारी स्किन के ऊपर, तो उन ऑयल्स और उन पसीने के जो पार्ट होते हैं पार्टिकल्स, उनके साथ जो है वो कुछ एक्स्ट्रा सॉल्ट्स और न्यूट्रिएंट्स भी हमारी बॉडी से बाहर रिलीज़ हो जाते हैं, और इस अमल को हम कह रहे हैं एक्सक्रीशन। उसके बाद है सिक्रीशन। एक्सक्रीशन के साथ ही बिल्कुल एक मिलता जुलता अमल है सिक्रीशन। सिक्रीशन में क्या होता है कि जब वो ग्लैंड्स जो हैं जो हमारी स्किन के अंदर प्रेजेंट होते हैं, जब वो एक्सक्रीशन का अमल हो रहा है तो उसके साथ साथ वो हमारी बॉडी को मॉइस्चराइज भी कर रहे हैं। तो जो ऑयल ग्लैंड्स हैं वो ऑयल सिक्रीट कर रहे हैं, जिससे क्या होता है हमारी जो स्किन होती है वो बहुत ही सॉफ्ट और नरिश रहती है, मॉइस्चराइज रहती है। तो इस अमल को हम बोल रहे हैं एक्सक्रीशन। अब सिक्रीशन और एक्सक्रीशन के साथ ही एक जो रिलेट करेगा हमारा फंक्शन वो है रेगुलेशन। कैसे, जब ऑयल सिक्रीट हो रहे हैं तो हमारी बॉडी सॉफ्ट रहती है, नरिश रहती है, और उसके साथ जब एक्सक्रीशन होती है तो क्या होता है कि बॉडी के ऊपर जो है वो पसीना आ रहा है और जो एक्स्ट्रा सॉल्ट्स और न्यूट्रिएंट्स हैं वो बाहर रिलीज़ हो रहे हैं। तो इससे क्या होता है हमारी बॉडी का जो टेम्परेचर है वो मेंटेन रहता है। तो ये जो स्किन है वो क्या हेल्प करती है रेगुलेशन में, हमारी बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करने में। उसके बाद हम बात करते हैं सेंसेशन की, क्योंकि हम सेंस ऑर्गन पढ़ रहे हैं और स्किन जो है वो एक मेन सेंस ऑर्गन है हमारी बॉडी का, क्योंकि हम अपनी स्किन से सेंस कर सकते हैं चीज़ों को जब हम टच करते हैं तो टच से हमें पता चलता है कि ये किस चीज़ को हम टच कर रहे हैं, ये सॉफ्ट है, हार्ड है।
तो कुछ चीज़ें हमें देखने से नहीं पता चल रही होती, लेकिन हम उनको टच करके उनको फ़ील कर सकते हैं। तो ये भी हमारा एक इम्पोर्टेंट सेंस ऑर्गन है। तो जो सेंसेशन भी है जो है वो एक इम्पोर्टेंट फंक्शन है हमारी स्किन का, जिससे हम जो है वो चीज़ों को सेंस कर सकते हैं। तो ये थे हमारे फंक्शंस, स्किन के फंक्शंस। अब हम जो है वो इसकी एक डायग्राम को देखेंगे। डायग्राम की हैंडमेड डायग्राम है जो मैंने ख़ुद बनाई है। और तो इस डायग्राम में सारे पार्ट्स जो हैं वो आपको नज़र आ रहे हैं, जबकि जैसे कि सबसे ऊपर है एपिडर्मिस, उसके बाद है डर्मिस और सबसे नीचे है फैटी टिश्यूज़, यानी जो जिसको हमने नाम दिया था सबक्यूटेनियस लेयर का। उसके अलावा इसके अंदर स्वेट पोर्स नज़र आ रहे हैं आपको, हेयर्स नज़र आ रहे हैं, हेयर फॉलिकल नज़र आ रहे हैं, ब्लड नर्व्स नज़र आ रही हैं, फैट ग्लैंड्स नज़र आ रहे हैं। तो ये एक बहुत ही इजी सी डायग्राम है जो मैंने खुद बनाई है। आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ये समझ आ जाएगी। इसके अलावा आपको नेट से भी बहुत ही अच्छी और इजी डायग्राम्स मिल सकती हैं। होप सो आपको वीडियो पसंद आई होगी, आपको टॉपिक की भी समझ आ गई होगी। तो अगर आपको इसकी समझ आ गई है तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इसको लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, ताकि सब इस नॉलेज का हिस्सा बन सकें। और इसके अलावा अगर मुझसे कोई मिस्टेक हुई है तो आप वो भी मुझे कमेंट में बता सकते हैं। तो हम इसके बाद जो है वो सेंस ऑर्गन्स कंप्लीट करने के बाद आपको नेक्स्ट किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए, कौन से टॉपिक आप पढ़ना चाहते हैं, बायो का कोई भी टॉपिक आप मुझे बता सकते हैं, तो मैं आपको उस पर वीडियो ज़रूर सेंड करूँगी इंशाल्लाह। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अपनी दुआ में मुझे याद रखिएगा और अपना और दूसरों का बहुत बहुत ख्याल रखिए। मिलती है नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।